हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टुडे। तो हमने जो अपनी पहले वाली जो क्लास में देखा था डायसन और एब्जॉर्प्शन सिस्टम के एक ब्रीफ नॉलेज को हमने स्टडी किया था कि जो डायसन एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है वो एक्चुअली हम किस तरीके से उसको हमें पढ़ना चाहिए, उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या होती है ब्रीफ नॉलेज में हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। डायसन और एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर हम मेन रूप से स्टडी करते हैं तो उसमें जब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, यहाँ पर जो ह्यूमंस की एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके मेनली रूप से जो आपको पहले बताया जा चुका है, माउथ में जब हम बातें करते हैं वो हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट जो होती है, माउथ से जो हार्ड पैलेट तक हम पार्ट बोलते हैं, वो एक्चुअली आपको पता है क्या थी, एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल में क्या थी, ऑरिजिन थी। उसके बाद हम बातें करते हैं हार्ड पैलेट का जो सॉफ्ट वाला पार्ट आता है, जो कि बॉनी स्ट्रक्चरल नहीं होता है, स्पॉन्जी होता है, वो होता है अपना सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम, और ये वाला जो पार्ट कहला रहा था आपको अच्छे से पता है, वो हमने कल लिखा था एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। इन लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, समझ में आना चाहिए आपको, ओके, इन ऑरिजिन। उसके बाद जैसे कि हमने देखा था कि हम जो एलिमेंट्री कैनाल थी उसको हम एक्टो एंडोडर्मल ऑरिजिन बेस पे बातें करते थे। अब हमें पता है कि हम रेक्टम तक तो पहुंच चुके हैं, अभी एनस रह चुकी है, एनस कैनाल सिस्टम रह चुका है। तो यहाँ पर जो एनस जो वाला जो पार्ट होता है, एनस पार्ट जो होता है, एनस पार्ट टू एंड होता है, एंड पोर तक, वो वाला जो पार्ट एक्चुअली होता है वो आपका मेनली वापस से एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। तो ये आपको ब्रीफ नॉलेज मैंने कल बताई थी कि जो एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक्चुअली एक्टोडर्मल ऑरिजिन होती है, एंडोडर्मल ऑरिजिन होती है। तो मतलब आप इसको मेनली रूप से एक्टो एंडो ऑरिजिन के बेस पे भी आप इसे याद कर सकते हैं। आज हम जो है डायसन सिस्टम के मेनली रूप से जो बातें करते हैं कि जो डायसन ट्रैक थी, तो आपको पता चल चुका है एक्चुअली क्या थी, आपकी एक्टो एंडो ऑरिजिन बेस पर हम बातें कर रहे थे। अच्छा, जो एसेसरी ग्लैंड्स थी मैं आपको बता चुका था, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियास, वापस बता दिया है आपको ताकि वापस पता चल जाए। जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है, हम वापस से उन्हीं रामू काका को लेकर आए हैं और वापस से इनकी आंख बनाना हम भूल चुके हैं, तो ये अंधे भी नहीं हैं, इनकी आंखें हम बना देते हैं, वही प्यारी वाली। इस बार हमने क्या है, कान बना दिया है, मतलब इस बार वो बहरे नहीं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो जैसे बकल कैविटी के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, माउथ जब एंट्री होती है तो उसमें हमें पता चलता है बकल कैविटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बकल कैविटी इज सराउंडेड बाय द इंसाइजर्स, टीथ एंड द अपर लिप एंड लोअर लिप्स एंड और द चिक्स। तो जैसे कि हम बात करते हैं जो बकल कैविटी होती है उसके अंदर हम मेन रूप से अपने टीथ्स की बात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ बात कर सकते हैं अपन टीथ्स की बात कर सकते हैं, टंग की बात कर सकते हैं। अच्छा, उल्टा लिख दिया मैंने ना, सर बोल रहे हैं क्या उल्टा सीधा लिख देते हैं ना, सीधा लिख देते हैं। टीथ्स होते हैं, टंग होती है, और क्या होती है, पैलेट। क्या होती है, पैलेट। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मैंने पैलेट लिखा, इसका मतलब मैं आज पैलेट डिस्कस करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है पहले टीथ लिख दिया तो पहले टीथ डिस्कस करेंगे अपन, ओके। तो पैलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली उसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे अपन बातें करते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके जो लिप्स होते हैं, तो लिप्स के एक्चुअली जो अपर लिप्स और लोअर लिप्स हम बातें करते हैं, अपर लिप्स होते हैं, अपने लोअर लिप्स होते हैं। तो अपर लिप्स और लोअर लिप्स जो होते हैं उनमें मसल्स पाई जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस मसल्स। क्या बोलते हैं, ऑर्बिकुलरिस मसल्स।
एक्चुअली ये ऑर्बिकुलरिस मसल्स, मसल्स नाम आ जाता है इसका मतलब आपको समझ जाना है कि हम कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शंस की बातें कर रहे हैं। अच्छा, अपन होट्स को करते हैं, हाँ, तो वो कारण जो होता है वो एक्चुअली किस कारण होता है? ऑर्बिकुलरिस मसल्स के कारण होता है। जैसे कि हम बातें करते हैं, ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली ह्यूमंस का नहीं है, ये ह्यूमंस के लिप्स का नहीं है, आप इसे ह्यूमंस के लिप्स का नहीं माने। ये एक्चुअली जो बनाया गया है आपको सिर्फ एक नॉलेज के बेस पर बताने के लिए बनाया गया है, क्योंकि यह है जो होता है केवल रैबिट्स के अंदर पाया जाता है। किन के अंदर होता है? रैबिट्स। रैबिट्स, जो रैबिट्स होते हैं उनके जो हम लिप्स की बातें करते हैं तो उनका अपर लिप्स जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कैसे होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और नीचे वाला जो लोअर लिप होता है वो तो एक ही होता है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है अपना क्या? रैबिट्स के जो लिप्स होते हैं, बस इतना सा आपको याद रखना। तो उसके जो अपर लिप्स होते हैं वो 2 होते हैं, 2 होते हैं, और अपने तो सिर्फ एक ही होता है। अच्छे भी लगते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ड पैलेट। तो सबसे पहले हम पैलेट को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली पैलेट जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो कि आपको सेपरेट, आपकी बकल कैविटी को सेपरेट करती है जो नेजल कैविटी होती है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हार्ड पैलेट, यहाँ पर शॉर्ट लिख देते हैं हार्ड पैलेट, सॉरी हार्ड पैलेट नहीं, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए पैलेट separated between nasal cavity and buccal cavity. You can get this point? Okay. तो जो अपनी हार्ड पैलेट होती है या सॉफ्ट पैलेट, मतलब पैलेट जो होती है वो एक्चुअली आपकी नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी को क्या करती है? उसके सरफेस को अलग अलग करती है। अगर वो नहीं हो तो आपके सब गड़बड़ जाएगा। तो इसलिए हम बातें करते हैं जो अपनी जो एक्चुअली यहाँ पर आपको सबसे पहले पैलेट ही पढ़ रहे हैं। तो पैलेट में अपने 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपना हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। एज इट क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। तो इसको हम बोल सकते हैं रूफ ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है? एक छत होती है। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट में से अपन डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो पार्ट होता है, मैक्सिमम जो बॉनी स्ट्रेंथी जो पार्ट होता है वो एक्चुअली क्या कहलाता है? अपना हार्ड पैलेट कहलाता है। बॉनी स्ट्रक्चर होता है, ये है बॉनी स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? बॉनी स्ट्रक्चर होती है जो कि पैलेटाइन और मैक्सिला जो बॉन्स होती हैं उनसे मिलकर बनी होती है, इसीलिए हम इसे बॉनी स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है जो कि सॉफ्ट पैलेट कहलाता है, यहाँ पर कोई बॉन्स प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए वो एक्चुअली स्पॉन्जी होती है। और इसके लास्ट में आपको पता होगा, लास्ट में जाके एक विलम पैलेटाई जो होती है वो आपको दिखाई देती है। ओके, कभी मिरर में आप देखिएगा आपको दिख जाएगी। थोड़ा सा माउथ को ज़्यादा ओपन करना पड़ेगा आपको। ओके, थोड़ा लास्ट तरीके से हंसना होगा, अभी यहाँ नहीं आ सकता मैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जो विलम पैलेटाई होती है वो इसमें क्या होती है? लास्ट में प्रेजेंट होती है। अच्छा, जो पैलेटाइन होती है, अपनी जो पैलेट होती है, इस पैलेट पर क्या होती है? रगीज पाई जाती हैं। अगर रगीज होती हैं, जो रफ सरफेस होती है वो अपनी पैलेट रगीज कहलाती है। ओके, तो इस पर एक्चुअली हम बात कर सकते हैं, ये अपनी पैलेट है और इस पर कुछ क्या होती हैं? रगीज होती हैं, रगीज होती हैं। इस तरह से क्या होती हैं? रगीज होती हैं। ये एक्चुअली देखा जाता है कि एक्चुअली आपकी जो मांसाहारी होते हैं उनमें क्या होती है? कंप्लीटली रूप से क्या होती है? डेवलप्ड होती हैं और आपको उनमें देखने को मिलती है। हर्बीवोरस जो कि शाकाहारी प्राणी होते हैं उनमें पूर्णतः क्या होती हैं? एब्सेंट होती है, उन्हें इन रगीज का कोई लेना देना नहीं होता है। और ह्यूमंस के अंदर तो वेस्टिजियल होती हैं, इसका मतलब अवशेष होती है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो पैलेट होती है वो हार्ड और सॉफ्ट पैलेट में डिवाइड होती है। और उसमें हम पढ़ सकते हैं कि जो अपने कार्निवोरस होते हैं उनके अंदर एक्चुअली डेवलप होती हैं कंप्लीटली रूप से, और अपने हर्बीवोरस जो होते हैं उनमें एब्सेंट होती है। बाकी ह्यूमंस का तो आपको पता है वेस्टिजियल्स होती है। ये मेरे, रुक जाओ एक मिनट। बकल कैविटी, ये अपनी बकल कैविटी है। इस बक्कल कैविटी के अपर जो हम सरफेस की बात करते हैं और बक्कल कैविटी के जो लोअर सरफेस की बात करते हैं
तो इस अपर सरफेस के बीच में भी क्या होती है, एक स्पेस होती है। क्या होती है? स्पेस होती है। वो स्पेस एक्चुअली क्या होती है, जो वेस्टिजियल स्पेस कहलाती है। एक्चुअली उसका हमसे, हमारे मतलब सलाइवा उससे कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन सिक्रेशन वहीं से निकल गया। बाकी जो वेस्टिजियल का अपना जो कैविटी होती है, वो बकल अपने कैविटी, अपन आंतरिक जो गुहा होती है वो आपको पता चलती है। तो ये यूजलेस स्पेस कहलाती है, जो कि अपन की वेस्टिब्यूल कहलाती है। ओके, इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और ये अपने हार्ट प्लेट को अपन डिस्कस कर, अगले जो चैप्टर अपने अगले टर्न पर अपन देखेंगे टीथ्स के बारे में। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपन सिर्फ डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर अभी जो है वो पैलेट के बारे में पढ़े हैं। बाकी जो अब तक का मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो बताया है वो आपको एक्चुअली पहले भी बताया जा चुका है। ओके, बाकी पैलेट को आपको अच्छे से देखना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर, आप अच्छे से एग्जाम के अंदर इसे क्रैक। ओके, थैंक यू।